हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्थ से बात करने के बाद वो दोनों उसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जिनसे मिस्टर वांग भी अपना चेकअप करवाता है। डॉक्टर मिस्यू से पूछता है कि क्या इससे पहले तुमने हिप्नोथेरेपी नहीं करवाई? मिस्यू कहती नहीं, इसलिए मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ और डरी हुई भी हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती कि वही सपने मुझे बार बार क्यों आते हैं। मुझे कभी भी उस लड़की की चेहरा क्यों नहीं दिखती है। उसके बाद मिस्यू की हिप्नोथेरेपी स्टार्ट होती है, जहाँ पे डॉक्टरों ने उसकी सपने के बारे में सोचने के लिए कहता है और रूम के बाहर मिस्टर वांग भी होते हैं। इधर मिस्यू उस टाइम के बारे में सोचती है जब वो चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे अपने पति के वापस आने के लिए प्रे कर रही थी, लेकिन प्रे करते करते वो वहीं पे मर जाती है। प्रेजेंट में मिस्यू इस सारी बात डॉक्टर को बता रही थी। कहती है मैं अकेली चली गई, वो वापस नहीं आया, और इस दौरान वो रोने भी लगती है। डॉक्टर कहता है जब तुम्हारे पति के आने से पहले ही तुम्हारी डेथ हो गई थी, तुम अब पीछे मुड़ के देख सकते हो। मिस्यू फ्लैशबैक में फिर से उस टाइम में चली जाती है। मिस्यू की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, जिससे चेरी ब्लॉसम ट्री फूलों से भर गया है। प्रेजेंट में डॉक्टर कहता है शायद आपकी तरफ कोई आ रहा है। फ्लैशबैक में मिस्यू सोचती है कि वो फिर से जिंदा हो गई है और उसका पति उसके तरफ आ रहा है, तो वो बहुत खुश होती है और दौड़ के जाके अपने पति को हक करती है। डॉक्टर कहता है आपका सीजन खत्म हो जाता है। बाहर मिस्टर वांग मिस्यू से पूछता है अब आप कैसा फील कर रही है? मिस्यू कहती है मैं जितना सोची थी उससे भी अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे आज बहुत ही अच्छी लग रही है। मिस्यू कहती है आज मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, क्योंकि वो आज पार्क से मिलने वाली थी। फिर मिस्टर वांग कहते हैं उससे भी एक इम्पोर्टेंट काम है, और मिस्यू का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चला जाता है। इधर पार्क जहाँ पे मिस्यू के लिए वेट कर रहा था, वहाँ पे वो हान से मिलती है। तभी मिस्यू भी मैसेज करके कहती है वो आज नहीं आ पाएगी। पार्क थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। हान कहती है अगर आप बिजी नहीं हो क्या हम दोनों एक साथ इस एग्जीबिशन को देख सकते हैं। इधर मिस्टर वांग का जो इम्पोर्टेंट काम था वो है मिस्यू के साथ डिनर करना। मिस्यू भी कहती है मतलब ये आपका इम्पोर्टेंट काम है। वेटर उन दोनों से ऑर्डर लेने के लिए आता है। मिस्टर वांग कहता है ऐसा डिश लाइए जिसको बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। मिस्यू कहती है हाँ मेरे लिए भी, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही वो उनको राइस सूप देता है। मिस्टर वांग कहता है मैंने कहा था कि ऐसा डिश लाइए जिसको बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। वेटर कहती है यहाँ पे सिर्फ राइस सूप ही मिलता है। उसके बाद वो मेनू चार्ट देखता है जहाँ पे लिखा है राइस सूप 8000 ओन। इसके बाद मिस्टर वांग और क्या ही कहे। ये सब देख के मिस्यू कहती है अगर मैं इसे अभी खाऊं तो भी इसे खत्म होते होते 8 कैलोरी बंद हो जाएगी, और मैं पार्क को मैसेज भी कर दी हूँ कि आज मैं नहीं जाने वाली। उसके बाद वो दोनों मिलके उस सूप को एंजॉय करते हैं। वांग पूछता है डॉक्टर के पास आपके अगले अपॉइंटमेंट कब है? मिस्यू कहती है नेक्स्ट वीक, लेकिन मैं अकेली चली जाऊंगी। मिस्टर वांग कहते हैं मेरा भी उनके पास अपॉइंटमेंट है। मिस्यू कहती है आपके पैनिक अटैक के लिए आप उनको दिखाते हैं? मिस्टर वांग कहते हैं हाँ। मिस्यू कहती है कब से? मिस्टर वांग कहते हैं शायद 10 साल हो गए। मिस्यू कहती है आपको ऐसे पैनिक अटैक आते क्यों है? मिस्टर वांग कहते हैं जब मैं 9 साल का था वहाँ पे मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं कुछ दिन कोमा में था और तब से मुझे पैनिक अटैक आता है। मिस्यू कहती है क्या हुआ था उस दिन? मिस्टर वांग कहता है मुझे अपने स्विमिंग को लेके कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैंने वहाँ पे एक डूबती हुई बच्ची को बचाया था, लेकिन मैं खुद ही डूबने लगा था। उसने उस दिन लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। मिस्यू कहती है वो लड़की अभी कैसी है? मिस्टर वांग कहता है मुझे भी इतना पता है कि वो लड़की बच गई थी। मिस्यू कहती है आपको भी बुरा नहीं लगा क्योंकि उस लड़की को बचाने के लिए आपके साथ ये सब हो रहा है? मिस्टर वांग कहता है हाँ ये सब उसी इंसिडेंट की वजह से हो रहा है, लेकिन मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। मिस्यू कहती है अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे जरूर बुरा लगता, और हाँ आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मिस्टर वांग कहता है मेरी तारीफ के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। इधर मिस्यू की मम्मी मिस्टर वांग का दिया एक्सपेंसिव कपड़े को दिखा दिखा के मिस्यू के पापा को चिढ़ा रही थी। तभी पार्क पापा के लिए एक मसाज चेयर भेजता है और अब पापा मम्मी को चिढ़ाने लगता है। ये देख के गुस्से से मम्मी पूरे घर की बिजली बंद कर देती है। बिजली चले जाने की वजह से पापा उस चेयर में फंस जाते हैं, लेकिन मम्मी अब अपना बदला पूरा करती है। एक फेदर से उनको गुदगुदी देती है, और पापा का भी कैसा हाल हुआ होगा वो तो आप समझ ही रहे होंगे। इधर मिस्टर वांग मिस्यू को उनके घर छोड़ने आता है। मिस्यू के जाने के बाद मिस्टर वांग को मिस्टर नैम का कॉल आता है,
जो कहता है कि उस कब्रिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मिस सियोन का कोई जान पहचान का है। रोहंग उन्हें मिस सियोन के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए कहता है। मिस सियोन घर के अंदर आके देखती है वहाँ पे एक मसाज चेयर रखी हुई है। पापा से पूछने पर पापा झूठ बोल देता है, कहता है कि उन्होंने खरीदा। मिस्सी वहाँ पे अपने बचपन की कुछ फोटो लेने के लिए आई थी। फोटोज देखते देखते मिस्सी देखती है जिस दिन वो समुद्र में गिर गई थी उस दिन उसने एक लाल कलर की ड्रेस पहनी थी और मिस्टर वांग ने भी कहा था कि उसने जिस बच्ची को बचाया था उसने भी लाल कलर का ड्रेस पहनी थी। तो मिस्सी अपने पापा से पूछती है उस दिन समुद्र में मेरे साथ और भी एक बच्चे को बचाया गया था। पापा कहता है हाँ, वो लड़का तुमसे लगभग 2 साल का बड़ा है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। लेकिन ये सुन के मिस्सी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाई जाती है जिस दिन मिस्सी पानी में गिर गई थी। उस दिन वो और उसके पापा मिलके बीच पे खेल रहे थे। पापा कुछ काम के लिए वहाँ से दूर जाते हैं और इसी दौरान मिस्सी एक चट्टान पे चढ़ जाती है और पैर स्लिप करने के वजह से वहाँ से नीचे गिर जाती है। वो बिल्कुल डूब गई थी। तभी एक लड़का उसे बचाने के लिए वहाँ पे आता है। फ्लैशबैक से बाहर मिस्सी मिस्टर वांग को कॉल करके उनसे मिलने का बात करती है। उसके बाद मिस्सी मिस्टर वांग के घर के बाहर उनसे मिलने के लिए जाती है। मिस्टर वांग कहता है क्या कुछ अर्जेंट है, क्योंकि आपने इस वक्त मुझे मिलने के लिए बुलाया। मिस्सी कहती है आपने जिस लड़की को बचाया था वो लड़की बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो अपनी इस फोटो को उनको दिखाती है और ये देख के मिस्टर वांग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं मिस्सी है। उसके बाद फिर से हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाई जाती है। रोहंग मिस्सी को बचा के ऊपर लेके आती है लेकिन खुद फिर से पानी के अंदर चला जाता है। प्रेजेंट में मिस्सी कहती है मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मेरी वजह से आपके साथ ये सब हुआ। मिस्टर वांग कहता है मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो और मिस्टर वांग उसके सर पे हाथ फेरता है। मिस्सी रोने लगती है। उसके बाद घर पे मिस्सी एक हैंडकरचीफ पे उसी फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी करती है जो कि उसने पास्ट में मिस्टर वांग को दी थी। नेक्स्ट डे मिस्सी के पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी थी जहाँ पे वो दोनों तो अभी भी एक दूसरे पर गुस्सा थे। वहाँ पे मिस्सी के 3 फ्रेंड उनसे मिलने के लिए आती है और उसके बाद मिस्सी के कलीग्स बाकी गेस्ट सभी आ जाते हैं। पार्क अनाउंस करते है कि अभी मिस्सी के पेरेंट्स केक कट करेंगे और ये उनकी 35 एनिवर्सरी है। तो वो दोनों स्टेज पे आते हैं और सभी तालियों से उनकी स्वागत करती है। केक कटिंग के टाइम में भी उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। पापा कहते हैं इधर से काटना ठीक रहेगा और मम्मी कहती इधर से काटना ठीक रहेगा और इसी बीच नाइफ को खींचातानी करने की वजह से केक ही गिर जाता है। ये देख के सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। पार्क सिचुएशन को समझ के कहता है केक कटिंग हो गई है, तालियां। तो सभी क्लैप करते हैं और ये दोनों स्टेज से नीचे आ जाते हैं। नीचे आके भी ये दोनों लड़ने लगती है। सो कहते हैं क्या प्रॉब्लम है आप दोनों में। दोनों ही कहते हैं कुछ भी तो नहीं। तभी पार्क पापा को ड्रिंक सर्व करता है। पापा कहता है थैंक यू मेरे दामाद, नहीं मेरे बेटे। तो सभी खाना खाना स्टार्ट करते हैं लेकिन मम्मी किसी का इंतजार कर रही थी और वो मिस्टर वांग है। वहाँ पे मिस्सी के पेरेंट्स के एक दोस्त आता है जिनके साथ बात करते करते मिस्सी के पापा कह देते हैं वो मसाज चेयर उसके लिए पार्क ने खरीदा था। मिस्सी कहते हैं लेकिन आपने तो कहा था आपने खरीदा है। तभी वहाँ पे मिस्टर वांग आते हैं और मिस्सी के पेरेंट्स के एनिवर्सरी की कॉन्ग्रेचुलेशन देती है। मम्मी इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो भी गलती से उन्हें अपना दामाद कह देती है और जबरदस्ती उनको अपने साथ खाने के लिए बैठाता है। लेकिन पापा गुस्से में कहता है ये हमारा फैमिली टेबल है, यहाँ पे वो नहीं बैठ सकता क्योंकि मैंने एक बार कह दिया कि पार्क ही हमारा दामाद बनेगा। मिस्टर की मम्मी कहती है मैं भी कह चुकी हूँ मिस्टर वांग ही हमारा दामाद बनेगा और उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और सभी गेस्ट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं उनके लड़ने की टॉपिक सुन के। मिस्सी एट लास्ट उन दोनों को चुप करवाती है और कहती है आप दोनों मेरे पति क्यों चुन रहे हैं, मैं अपना पति खुद चुनूंगी और मैं जिससे शादी करूंगी वो है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।